श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनिश्रेष्ठ गुरु जी के आदेश पर मंच से उठकर गुरु चरणों की वंदना कर तब मुनियों से आज्ञा मांगते हैं कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आय सुमांगा। असहजई चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। और जगत के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। अब प्रभु जी के चलते हुए देख कि चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। और श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी पुरवासी सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उन सबके शरीर रोमांच से भर गए। और इधर माता सुनैना जी कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कही। और श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ सुनैना जी ने देखकर सखियों को समीप बुलाकर और स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी वचन बोलती हैं कि सखी सब कौतुक देखी निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहई गुर पाही ए बालक असिहठ भली नाही। कि कोई विश्वामित्र जी को समझाकर ये क्यों नहीं कहता कि श्री राम जी बालक हैं और इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। वही जो धनुष रावण और बाणासुर द्वारा छुआ तक नहीं गया, यानी उन्होंने छुआ भी नहीं और सारे राजा घमंड कर हार गए। और वही धनुष कि सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही। और हंस के बच्चे में भी कहीं मंदराचल पर्वत दिया जाता है, यानी हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत उठा सकता है। तो इस पर बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणियन रानी। तब एक चतुर सखी राम जी के महत्व को जानती है, वह सखी कोमल वाणी से बोलती है कि हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहने का आशय कि देखने में छोटा होने पर भी तेजवान छोटा नहीं होता। और उसका उदाहरण देती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोख्यु सुझसु सकल संसारा। भाई कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ पार समुद्र, किंतु उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया। और रविमंडल देखत लघु लागा उदय तासति भुवन तम भागा। और सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। और उसी क्रम में सखी रानी सुनैना जी को समझाती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्व।
भाई जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। ये सखी रानी सुनैना को समझा रही है। प्रभु श्री राम जी के गुण को जो सखी जानती है कि महान मत वाले गजराज को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। मंत्र परम लघु जा सुबस, भाई प्रणव एक अक्षर का है और इसी से परम लघु कहा कि किसी भी देवता के मंत्र में जब तक प्रणव प्रारंभ में नहीं होगा तब तक वह शक्तिहीन रहता है। और देवता के नाम में प्रणव, चतुर्थी विभक्ति और नमः जोड़ने से उसका मंत्र बनता है। नारद पांचरात्र में उल्लेख है कि प्रणवादो नमो अंतम च चतुर्थ्यंतम च सप्तम देवतायः स्वकम नाम मूल मंत्र प्रकीर्तितः। और इसी से किसी देवता का मंत्र प्रणव से लघु हो ही नहीं सकता। तो इसी से उससे त्रिदेव का वश में होना कहा। अब प्रणव से कोई छोटा नहीं और विधि हरिहर से कोई बड़ा नहीं, तो प्रणव ब्रह्म ही है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। अब ब्रह्म के आराधन से सब वश हो जाते हैं। तो रानी सुनैना ने प्रभु श्री राम जी को परम लघु बाल हंस की उपमा दी। इसी से सखी, जो रानी की सखी है, वह परम लघु का उदाहरण देकर संदेह दूर करती है। और रानी ने परम लघु की उपमा देकर कि इससे धनुष टूटना अत्यंत असंभव है। इसी से सखी ने परम लघु के उदाहरण में भारी शक्ति और भारी काम को बताया। भाई परम लघु से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का वश होना कहा कि मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व। कि सब देवताओं के पंचांग होते हैं, 5 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, पटल और पद्धति। और इनकी अपेक्षा सब देवताओं के मंत्र परम लघु हैं और सारे देवता अपने अपने मंत्र के वश में हैं। कि कोई भी देवता दूसरे देवता के मंत्र के अधीन नहीं है, परंतु परम लघु मंत्र प्रणव के अधीन सभी हैं। इसी से परम लघु कहा। मंत्र परम लघु से सर्वसुरों, सभी देवताओं के वश में होने को बताया। अकुंभज, सूर्यमंडल, अंकुश और काम ये सब लघु हैं और मंत्र परम लघु है। कि महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। भाई हाथी की बड़ाई दिखाने के लिए महागजराज कहा और अंकुश की छोटाई दिखाने के लिए खर्ब कहा। कहने का आशय है कि इतना छोटा इतने बड़े भारी को वश में कर लेता है। भाई वश में करने के विचार से महामत्त पद को बाबा जी ने दिया, क्योंकि जो सीधा है उसे वश करना क्या, वह तो स्वयं वश में है। भाई 5 उदाहरणों द्वारा पदार्थों की सिद्धि को बाबा जी दिखा रहे हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा सो क्यों सुजस सकल संसारा। भाई समुद्र सोख लेने से रत्न सब प्रकट हो गए, तो यह अर्थ की सिद्धि हुई। अब महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। भाई हाथी अर्थ है और हाथी का वश होना, यह भी अर्थ सिद्धि हुई। तो लक्ष्मी 2 प्रकार की, एक अस्थावर और दूसरी जंगम। इसी से अर्थ के 2 उदाहरण बाबा जी ने दिए। और आगे कि रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। भाई सूर्य के उदय से धर्म की सिद्धि हुई, क्योंकि सूर्य धर्म के अधिष्ठात्री देवता हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन है सकल भुवन अपने बस कीन है। तो काम के वश होने से काम की सिद्धि हुई। अब मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरि हरि सुर सर्व।
भाई मंत्र जाप से विधि हरिहर आदिवश हुए, इससे मोक्ष की सिद्धि हुई। तो कहने का जो तात्पर्य है, इसका आशय है कि जिस लघु से चारों पदार्थ की सिद्धि होती है तो उसको लघु कैसे कह सकते हैं। मंत्र से भक्ति की सिद्धि को दिखाया। अब मंत्र जपना भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इस तरह काम कुसुम धनुषाय कुलीन है, काम कुसुम धनुषाय कुलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसौअस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। भाई कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लिए, सारे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया। तो हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को छोड़िए और ये जान लीजिए रानी कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। भाई कामदेव के धनुष और बाण दोनों ही पुष्पों के हैं कि अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। तेरतिनाथ सुमन सर मारे, तो कुसुम का अर्थ यहां फूल है, पुष्प है। तो काम कुसुम धनु सायक लीन है। बड़े बड़े वीर लोग अब बड़े बड़े शस्त्रास्त्रों के प्रयोग करने से भी, यानी सभी शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करने पर भी सारे भुवन को वश में नहीं कर सकते। और काम पुष्पों से मारकर, फूलों से मारकर सबको वश में कर लेता है। धनुषायक लीने, तो वह वीर है। अब बड़े बड़े वीरों को अपने वश में काम ने कर लिया, अर्थात कामी बना दिया कि सूल कुलिस असी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। भाई वश करना तीन प्रकार से होता है, एक तो दुख देकर, दूसरा सुख देकर और तीसरा साधारणतया ही न सुख देकर न दुख देकर। तो यहां पर भी तीन तरह से वश करने के उदाहरण दिए कि महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्ब। तो यह शरीर को दुख में पहुंचाकर वश करना है। काम कुसुम धनुषायक लीन है, यह सुख देकर वश करने का उदाहरण। और मंत्र परम लघु जासु बस, तो यह साधारण ही वश करना है। भाई इसमें शरीर को दुख और सुख कुछ नहीं है। तो सखियां रानी सुनैना जी से कहती है कि तुम इन्हें हंस का बच्चा सच ही कहती हो, पर ये श्रृंगार और वीर रस से भरे हैं। जैसे काम फूल के धनुष से सारे विश्व को वश में किए हैं। और जिन परशुराम ने कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, उनको फूल के समान मृदु वचनों से प्रभु श्री राम ने जीता। यह आगे भी उल्लेख आएगा। तो देवी तजिय संसौअस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। भाई आप दिव्य हैं, आपका ज्ञान दिव्य है, तो आपको तो ऐसा संशय करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह उल्लेख है कि को विवेक निधि बल्लभहि, तुम ही सकहि उपदेश। तो मैं भला आपको क्या समझा सकती हूं। और भंजब राम धनुष कि आप रानी हैं, सुख की अधिकारिणी है, आपको सुख मिलेगा। और दिव्य ज्ञान को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, उसे क्या समझना। तो रानी को सलाह दी जा सकती है जैसे राजा को मंत्री उचित सलाह देते हैं। तो यहां तजी, यह शिष्ट पुरुषों की बोली है। भाई जो शिष्ट पुरुषों और अपने से बड़ों से बोलने में इस तरह का प्रयोग करते हैं कि करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। और तिलक समाज साज सबुआना, करिए सुफल प्रभु जव मनुमाना। तो यहां तक 5 दृष्टांत देकर सखियां श्री राम जी में 5 गुण को दिखाती हैं। और वह यह कि उनमें अगस्त्य का सा सामर्थ्य है, सूर्य का सा तेज है, अंकुश की तरह उनका शरीर दृढ़ है
मंत्र जैसा प्रभाव है और काम के समान सौंदर्य है। तो जैसे इन पांचों को 5 काम करना सुगम है, वैसे ही प्रभु श्री राम जी का धनुष तोड़ना सुगम है। तो काम कुसुम धनुषायक लीन है, यह कहकर तब कि भंजब धनुष राम सुनु रानी। भाई कुंभज आदि 4 दृष्टांत छोटे के लिए दिया और कामदेव का दृष्टांत सुकुमारता पर दिया। और श्री राम जी इन 5 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, प्रताप, तेज, बुद्धि, गुण और बल। और इन्हीं 5 ऐश्वर्यों को सखी ने 5 दृष्टांतों में संशय निवृत्ति हेतु रानी सुनैना जी से कहा है। और इन्हीं 5 को रावण ने भ्रम में पढ़ के ना ही किया है कि राम जी में ये 5 ऐश्वर्य नहीं है कि कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके, अगुन अमान जानिते ही दीन पिता बनवास। तो अब यहां पर कि इस प्रसंग से मिलता हुआ ही एक प्रसंग हनुमान नाटक प्रकरण में है कि कुछ भिल्लनियों ने श्री राम जी को लंका के लिए पयान करते हुए जाते हुए अपनी माता से शंका कर रही हैं कि इनके पास शस्त्र शास्त्र यानी अस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ, बैल, ऊंट, डेरा, धन, राजाओं की कोई अन्य उपयोग की सामग्री नहीं है। अप्रत्युत उल्टे ये जटाधारी हैं, तो राजा भी नहीं है, तब ये लंका को कैसे जीतेंगे? तो इन्हें लंका को जीतना है। माता जी ने, भिल्लनियों की माता ने समाधान दिया कि प्रभु श्री राम को लंका जीतना है, समुद्र को चरणों ही से तरना है, और रावण इनका शत्रु है। रणभूमि में इनके सहायक वानर हैं, तो भी ये राम अकेले ही संपूर्ण शत्रु पक्ष का नाश कर सकते हैं और कर देंगे, क्योंकि महान पुरुषों को कार्य सिद्धि पराक्रम में होती है, सामग्री में नहीं होती। तो सुनैना महारानी 5 बातें कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। और दूसरा कथन कि कौन बुझाई कहे गुर पाही, ये बालक सिहट भली नाही। तीसरी बात कह रही है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, असो धनुराज कुंवर कर देही। चौथी बात कहा कि बाल मराल की मंदर ले ही। अब 5वां कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। तो मंत्री, गुरु और राजा तीनों पर आक्षेप सखी तेजवंत लघु गणीय रानी कहकर सबका निराकरण कर देती है कि कुंभज, रविमंडल, मंत्र, अंकुश और कुसुम धनु का उदाहरण कि रस, तेज, शब्द, स्पर्श और गंध जो कि ब्रह्मांड के कारण हैं। अब में भी तेजस्वी का विजय दिखलाते हुए अलग अलग 5 बातों का उत्तर सखियों ने दिया। तो सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटावे साधु बढ़ी अति प्रीति। कि सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास हुआ और दुख उनका मिटा, अब प्रेम बढ़ गया। भय परतीति कि रानी को श्री राम स्वरूप में संशय, और वह संशय दूर हो गया और श्री राम जी का स्वरूप उनको समझ पड़ा, जान पड़ा, क्योंकि जब संशय दूर हो जाता है तभी राम जी का स्वरूप जनाई पड़ता है। और राम जी के स्वरूप जानने पर प्रतीति होती है, अप्रतीति होने पर प्रीति होती है। तो संशय रूपी सर्प ने रानी को ग्रस लिया था, कुतर्क रूपी लहरें आ रही थी और उसी का विषाद था, सो अब मिट गया। कि संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता, उत्तरकांड में उल्लेख किया है। और जब विषाद मिट गया तो बढ़ी अति प्रीति,
कि रानी जी की श्री राम जी में पहले भी प्रीत थी कि सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, कि बखानी नहीं जाती, अर्थात अति प्रीत है। तो वही अति प्रीत राम स्वरूप जानने से यहां पर बढ़ी अति प्रीति। तो तब राम ही बिलो की बह देही, सभय हृदय बिनवती जहि तेहि, मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करी तू हरहु चाप गरुआई। भाई सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, अचलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। तब ठीक उसी चलते समय श्री राम जी को देखकर विदेह नंदिनी श्री जानकी जी भयभीत हृदय से, जो ने देवता सामने आवे, जो ने ध्यान में आवे, यानी जिसे तैसी देवता के विनती करे लागी। अब मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। तो जनक नंदिनी मां सीता व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी प्रसन्न होइए। अकरहु सफल आपन सेवकाई, करी तुहरहु चाप गरुआई, कि अपनी सेवा अर्थात जो सेवा मैंने आज तक आपकी की और अभी तक कुछ फल की याचना नहीं की ही नहीं, तो उस सेवा को सफल कीजिए और मुझ पर प्रेम स्नेह व कृपा करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। तो तब राम ही का संबंध सहज ही चले से, और बीच में पूर्व नर नारियों और श्री सुनैना आदि रानियों और सखियों के स्नेह और प्रेम आदि को कहकर बाबा गोस्वामी दास जी अब जनक नंदिनी मां सीता जी के मन की दशा को कह रहे हैं। भाई कवि एक ही है, एक के बाद एक को लिखता है, पर सबके मन में एक ही समय पृथक पृथक भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन कवि को तो एक साथ लिख नहीं सकता, अलग अलग ही लिखेगा, एक के बाद एक लिखेगा। तो बाबा जी ने भी वही किया। तो राम ही बिलो कि श्री राम जी को देखने से जो भी वहां सभा में उपस्थित लोग थे, जो भी दर्शक थे, तो उन दर्शक को उनके द्वारा धनुष के टूटने में संदेह हो जाता है। जैसे श्री सुनैना अम्बा जी ने राम जी को देखकर सखियों से वचन कहे कि राम ही प्रेम समेत लखी, और जैसे राम जी को देखकर उनकी सुकुमारता समझकर उनको संदेह हुआ, और ठीक वैसे ही राम जी को देखते ही इनके चित्त में भी सुकुमारता और धनुष की कठोरता का ख्याल आ गया। असभय हृदय विनवत जेहि तेहि, कि श्री राम जी की सुकुमारता और धनुष की कठोरता को समझकर भय है कि धनुष कैसे टूटेगा। ऐसी से एक एक करके देवताओं की विनती कर रही हैं कि धनुष की गुरुता और कठोरता हर ले। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। और जेहिते ही कि जो ही देवता याद आता है उसी से प्रार्थना करने लगती हैं। भाई व्याकुलता के कारण बुद्धि स्थिर हो नहीं पाती, और श्री सीता जी आर्त हो गई हैं और आर्त के विचार नहीं रह जाते। इसी से वे जे ही ते ही से भी नहीं करती हैं, जे याद आवत है नो नहीं से विनती करे लागे थी। अयोग्य योग्य के विचार है नाइने कि समर्थ देवता से भी नहीं करती हैं, और जड़ धनुष से भी जो स्वयं टूटने को रखा हुआ है उससे भी नहीं करती हैं। अब मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। श्री सुनैना जी ने अपने मन की बात सखियों से कह दी कि सीता मातु स्नेह बस, बचन कही बिल खाई। सखियों से कह दी
किंतु जनक नंदिनी मां सीता जी मारे संकोच के किसी से भी कह नहीं सकती। इसी से दुख और व्याकुलता बढ़ने से मन ही मन में मनाती हैं कि हृदय ही में विनय कर रही हैं, मना रही हैं, वचन से कुछ भी नहीं कहती कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसायव लोकी। भाई दुख कह देने से कुछ घट जाता है। कहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जानन कोई। श्री सुनैना जी ने कह डाला, इससे उनकी व्याकुलता दूर हो गई। किंतु जनक कुमारी श्री सीता जी अपने हृदय का संदेह किसी से कहती नहीं। इसी से धनुष कैसे टूटेगा यह भय खाकर अकुला जाती है, बहुत व्याकुल है। अहो प्रसन्न महेश भवानी। भाई आकुलता का स्वरूप दिखा रहे हैं बाबा जी कि महादेव और पार्वती तो उन पर प्रसन्न ही हैं। मां गौरी ने अभी कल ही तो आशीर्वाद दिया कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। पर ये प्रभु श्री राम जी को देखकर पुनः उनके माधुर्य में भूल गई। अब व्याकुल होने से आशीर्वाद जो मिला था उसकी सुध जाती रही। इसी से कहती हैं कि प्रसन्न हो और सेवा हमारी सुफल करो। आपन इस सेवकाई का भाव कहने का आशय कि आपको अपनी सेवकाई की लाज है कि हमारी सेवा कभी निष्फल नहीं होती, आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाती। इसी से प्रार्थना है कि उसे सुफल कीजिए। अकर हितु हरहु चाप गरुआई। क्या फल चाह रही हैं मां सीता जी? सो कहती हैं कि पहले तो प्रसन्न होइए, यह हित कीजिए। अहित करके अर्थात प्रसन्न होकर तब चाप की गुरुता का हरण कीजिए, जिससे कि हमारा हित है। ईश्वर में सब सामर्थ्य है, चाहे रज को सुमेर कर दें और चाहे सुमेर को रेणु कर दें। और यह समझकर चाप की गुरुता हरण करने की मां सीता जी प्रार्थना करती हैं। अब गणों के देवता गणेश जी याद आते हैं। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक भगवान गणेश जी, हे वरदान देने वाले वरदायक, हे देवा, हे देव, आज लगे कीन्हु तुम सेवा। मैंने आज तक आपकी सेवा की है, अब बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। कि बार बार कि मेरी विनती को सुनकर धनुष के भारीपन को अत्यंत कम कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, तीन विशेषण देकर गणेश जी में दाता के समस्त गुण को दिखाया माता जी ने। दाता में तीन बातों का होना जरूरी है, ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति, उदारता और जानकारी कि क्या चाहिए इसका ज्ञान हो। तो ये तीनों बातें क्रम से गणेश जी में अपने स्तुति, अपने विनय में दिखा रही हैं कि गणनायक से ऐश्वर्यवान, वरदायक से उदार और देव से जानकार, क्योंकि देवता दिव्य होते हैं और हृदय की बात को जान लेते हैं। तो जिसके पास मांगने जाएं उसकी पहले कुछ स्तुति करके तब मांगना चाहिए। इसी से इन तीन विशेषणों द्वारा गणेश जी की प्रशंसा मां जनक नंदिनी सीता जी की तब मांगती हैं जिस तरह शिव पार्वती से प्रार्थना करने में उनको महेश अर्थात महानीश और भवानी यानी भव की पत्नी कहकर उनकी बड़ाई की थी। तो वैसे ही गणनायक यानी गणों के स्वामी कहकर इनकी बड़ाई की कि आप समस्त गणों के स्वामी हैं। भाई गणनायक का भाव कि रुद्रगण बड़े शक्तिमान हैं और गणेश जी आप इनके स्वामी हैं।
इसलिए आप परम शक्तिमान। तो अपनी शक्ति से इस धनुष का बोझ तिनके के समान कर दीजिए और सब गणों को आज्ञा दे दीजिए कि अदृश्य रूप में वहां पहुंचकर जब प्रभु धनुष को उठाने लगे तो उन धनुष को उठाने में सहारा लगा दें। कि आज लगे की नहीं तुम सेवा, कि आपसे कभी कुछ सेवा का फल नहीं मांगा, सेवा करती गई, आज फल मांग रही हूं कि आप वरदायक हैं, मुझे वर दें, वरदान दें। जैसे महेश भवानी से कहा था कि करहु सफल आपन सेवकाई, तो वैसे ही कि आज लगे की नहीं तुम सेवा कहकर सेवा सुफल करने की प्रार्थना कर रही हैं। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। मैं बड़ी आर्त हूं, मेरी विनती सुनिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, तो अति थोरी कि श्री राम जी अत्यंत कोमल है, इसी से गुरुता को अति थोड़ी करने की प्रार्थना कर रही हैं। कि हमने महेश भवानी से मांगा था कि चाप की गुरुता को हर ले, सो उन्होंने उसकी गुरुता हर ली। शिव और पार्वती जी के हरने पर भी जो थोड़ी कुछ रह गई हो उसे आप अति थोड़ी कर दें, क्योंकि राम जी अति सुकुमार हैं। तो लक्ष्मण जी ने दो बातें कही थी कि कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं और दूसरी तोड़ूं छत्रक दंड जिमि। तो उनमें से पहली बात के लिए तो पूर्ववासियों ने गणेश जी की प्रार्थना कर दी कि तव शिव धनु ने नाल की नाई, तोड़ूं राम गणेश गोसाई। और रही दूसरी बात तो उसे जानकी जी गणेश जी से मांगती हैं कि करहु चाप गुरुता अति थोरी। अति थोरी गुरुता छत्रक दंड में है। मांगती हैं कि धनुष को इतना हल्का कर दीजिए जितना हल्का छत्रक दंड होता है। पहले कहा कि सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, अब फिर उसके पश्चात विनय करना कि मन ही मन मनाओ, मन ही मन मना रही है। अब बार बार बिनती सुनी मोरी, और देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। तो बार बार सभी से धनुष की कठोरता हरने की प्रार्थना करती हैं कि कर ही तु हरहु चाप गरुआई, अकरहु चाप गुरुतायति थोरी, अहो हरहु रघुपति निहारी। पर श्री राम जी को बलवान करने के लिए नहीं कहती कि प्रभु श्री राम जी को बल दे दें, उन्हें और बलवान बना दें। कहें इसको क्यों नहीं कहती? भाई धनुष बहुत कठोर है, इसी से उसको हल्का करने की प्रार्थना माता जी करती हैं। और सब देवता राम जी को बलवान कर दें और धनुष ऐसा ही कठोर बना रहे, तब वो तो संदेह बना रह जाए कि राम जी बली हैं, पर न जाने धनुष ओनहु से ज्यादा कठोर हो जाए तो ओनहु से न टूटे और कि टूट जाए। भाई संदेह बना रहे। भाई रावण बाणासुर आदि महाभट रहे, उनसे उठेगे तो छोड़ा वो छुए तक ना है। और चाप के अत्यंत हल्के होने पर फिर संदेह नहीं रहेगा हल्का होने की, इसीलिए प्रार्थना कर रही हैं। और देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। भाई रघुकुल वीर श्री रामचंद्र जी की ओर और उनके तन को देख देख कर श्री सीता जी धीरज धरकर देवता की और सूर्य को मना रही हैं। तो मनाते समय उनके दोनों यानी सीता जी के दोनों नेत्र प्रेम जल यानी प्रेमाश्रुओं से भरे हुए हैं। अब पुलकावली शरीर, शरीर में पुलकावली हो रही है। तो देख देख रघुबीर तन, वह रूप ही ऐसा है कि एक दो बार देखने से तृप्ति नहीं मिलती। कि देखन मिस मृग बिहंग तरु, पुनि पुनि फिरई बहोरी। 234वें दोहे पर इसका उल्लेख, और आगे 326वें दोहे पर कि पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मन सकुचैन। तो एक टक देखने से लज्जा लगती है
कि गुरुजन लाज समाज बड़ी, देख सी सकुचान। और श्री रघुबीर तन अति कोमल और अति सुंदर है, और इसी से बार बार देखती हैं। भाई एक बार देखती, फिर कुछ सकुचाकर दृष्टि नीचे या इधर उधर कर लेती हैं, अब फिर देखती हैं और संकोच के मारे दृष्टि हटा लेती हैं। और शरीर की कोमलता और धनुष की कठोरता याद आई कि वीरता हृदय से जाती रही, तब देवताओं को मनाने लगती हैं। तो इस तरह बारंबार वीरता को याद कर धीरज धरती हैं, पर धनुष उसे स्थिर नहीं रहने देता। भाई शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, सूर्य और विष्णु भगवान, ये ही पंचदेव हैं। इनमें से 3 पहले कहे गए कि हो प्रसन्न महेश भवानी, और गणनायक वरदायक देवा, और रहे सूर्य और भगवान विष्णु। तो सो भगवान की प्रार्थना आगे करती हैं कि तव भगवान सकल उर्वासी, करी है मोहि रघुपति के दासी। तो अब भगवान से विष्णु भगवान कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। इसलिए 4 देवताओं के साहचर्य से यहां सुर मनाओ में सूर्य की प्रार्थना करने का अर्थ, पंचदेवों की उपासना सनातन रीति है। जैसे कि करि मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। तो उसी सनातन धर्म की परिपाटी के अनुसार विदेह कुमारी जानकी जी पंच देवताओं को मनाकर रघुनाथ जी की दासी बनने की प्रार्थना करती हैं। और धैर्य धीर, भाई कोमलता देखकर धैर्य नहीं रह जाता। जैसा आगे और स्पष्ट करती हैं कि कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा, विधि के ही भांति धरहूर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। कोमलता देखकर बारंबार क्षोभ होता है। इसी से बाबा गोस्वामी दास जी भी बारंबार मूर्ति का देखना लिखते हैं कि तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। और देख देख रघुबीर तन, और नीखे निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। तो जब जब क्षोभ होता है तब तब जनक कुमारी सीता जी धीरज धरती हैं, और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, कि यह प्रेम की दशा है। प्रेम जल का भाव कि रोने यानी दुख से भी नेत्रों में जल आता है, पर यहां पर वह बात नहीं है। श्री राम जी में अत्यंत प्रेम हो गया है, इसी से नेत्रों में जल आ गया। पुलकावली यानी पुलक की पंक्ति कहकर कि जितनी बार राम जी को देखती हैं उतनी बार पुलक होता है। और अनेक बार देखना पहले ही कह दिए कि देख देख रघुबीर तन, और प्रेम से बारंबार शरीर रोमांचित हो रहा है। तो इस तरह सीता जी और क्या वंदना करती हैं, क्या विनती करती हैं, और प्रभु के बारे में क्या कहती हैं, तो इसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।